सिंधु जल समझौते को लेकर अमित शाह के घर मीटिंग। गृह मंत्री ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से समझौता सस्पेंड करने के बाद की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री को पानी रोकने के हर तरीके पर तुरंत काम करने को कहा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर भी चर्चा हुई। अमित शाह से मुलाकात के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बोले, पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा, पाकिस्तान में इसका जल्द असर दिखेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर की बात, पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने को कहा। अमित शाह ने फोन के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, राज्य में रह रहे पाकिस्तानियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू। सीएम फडणवीस ने फोन कर गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। पुणे में 111 पाकिस्तानियों की लिस्ट तैयार, 27 अप्रैल से पहले वापस अपने देश भेजे जाएंगे। अमित शाह से बातचीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद राज्य के सुरक्षा हालात पर चर्चा। वीजा रद्द होने के बाद पिछले 2 दिन में 229 पाकिस्तानी नागरिक वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते अपने देश में लौटे। 393 भारतीयों को भी पाकिस्तान से वतन वापसी हुई। पाकिस्तान से तनातनी के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी। नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव गोविंद मोहन से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस और सीआरपीएफ का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की मदद कर रहे ग्राउंड वर्कर्स की पहचान के लिए ऑपरेशन। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एलजी मोहन सिन्हा, मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। अस्पताल जाकर आतंकी हमले से घायलों से भी मिले। एलजी और सीएम से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले, पहलगाम हमला मानवता पर प्रहार, पूरा हिंदुस्तान पीड़ित परिवारों के साथ। राहुल गांधी बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी दल साथ, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी ने कश्मीरियों को लेकर चिंता जताई। कहा, कुछ लोग हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हमला करना चाहते हैं, ये दुखद है। ये समय हमारे एकजुट रहकर आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने का है। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का कैंडल मार्च। राहुल गांधी भी मार्च में हुए शामिल। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर मौजूदा हालात पर चर्चा की। सेना के टॉप 4 अधिकारियों में से आर्मी चीफ ने की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और आगे की रणनीति पर की चर्चा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 कॉर्प्स कमांडर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। आर्मी चीफ ने एलओसी पर हो रही फायरिंग को भी डिटेल में जाना। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर एआईयूडीएफ के विधायक अनिमुल इस्लाम। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का बचाव किया था। असम पुलिस ने देशद्रोह का आरोप लगा गिरफ्तारी की। घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद आतंकी आदिल की मां का बड़ा बयान। कहा, पहलगाम में जो हुआ वो गलत, मेरा बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आतंकी आदिल के पड़ोसी का बड़ा खुलासा। इंडिया टीवी से बोला, 2018 के बाद आदिल घर नहीं लौटा। पिछले 7 साल से आदिल को किसी ने नहीं देखा। त्राल में आतंकी आसिफ के घर में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री थी। तस्वीरें आई सामने। तलाशी के अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक बक्से में तार और बैटरीनुमा संदिग्ध सामग्री मिली। बिजबेरा में भी आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त किया गया। आतंकी आदिल भी पहलगाम हमले में शामिल था। पंजाब के अजनाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। बीएसएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, मैगजीन और आरडीएक्स बरामद। पहलगाम हमले पर राजनीति शुरू। कांग्रेस सरकार ने 6 सवाल पूछे। कहा, सुरक्षा में चूक और इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, आतंकी अंदर कैसे घुसे। कांग्रेस ने पूछा, 28 मौत का जिम्मेदार कौन, क्या प्रधानमंत्री इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर भी सवाल। पाकिस्तान पर कड़े एक्शन के समर्थन में जम्मू कश्मीर की सरकार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, सिंधु जल समझौता हमेशा पक्षपाती था, हम शुरू से इसके खिलाफ। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, यह कश्मीर टूरिज्म को खत्म करने की बड़ी साजिश। देश पाकिस्तान के साथ एक अंतिम लड़ाई के लिए तैयार। पहलगाम हमले पर पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, यह हमारी राष्ट्रीय एकता पर हमला। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे, ऐसी ताकतें हमेशा निशाना बनाती रहेंगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले की निंदा की। हैदराबाद में जुमे की नमाज से पहले नमाजियों को काली पट्टियां बांटी। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। बोले, विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा हो। शरद पवार बोले, पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ।
ऐसी घटनाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, हमले का बदला लिए बिना भारत चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम हमले पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव बोले, आतंकी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को पहलगाम आतंकी हमले का विरोध करना होगा। बाबा रामदेव बोले, जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, उससे क्रूर कुछ नहीं हो सकता। भारत को हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से की मुलाकात। कहा, आतंकियों को उनकी सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की 1 करोड़ रुपए की मदद करेगा। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने एक्स पर किया ऐलान। पहलगाम में हमले के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे व्यापारी और स्थानीय लोग, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ की नारेबाजी। पहलगाम हमले के खिलाफ अनंतनाग में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे समाज के लोग, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। श्रीनगर में लाल चौक पर व्यापारियों का प्रदर्शन, दुकानों पर लगाए काले झंडे, पहलगाम आतंकी हमले का किया विरोध। अहमदाबाद में पहलगाम हमले का विरोध, मुस्लिम समाज के लोगों ने बाह में काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। पहलगाम अटैक के खिलाफ दिल्ली के सभी बाजार बंद, चांदनी चौक, गांधीनगर मार्केट समेत 8 लाख से ज्यादा दुकानों पर ताला, बाजार में पसरा सन्नाटा। दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का लाल किले पर प्रदर्शन, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च, खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग सड़क पर उतरे। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा, भोपाल में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। आतंक का पुतला जलाकर सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग। भोपाल की मुस्लिम महिलाओं का आक्रोश फूटा, कहा, आतंकियों का सर्वनाश करने के लिए हम महिलाएं तैयार। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हैदराबाद के मुसलमानों में भी पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा। जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने रैली निकाली, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हैदराबाद में भी निकाला गया कैंडल मार्च। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। पहलगाम हमले के विरोध में निकाला गया मार्च। बेंगलुरु में कांग्रेस का कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए शामिल। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। पहलगाम के विरोध में पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हुए शामिल। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने पीएम मोदी से की बात। पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया, कहा, कठिन समय में हम भारत के साथ। पहलगाम हमले को लेकर पूरी दुनिया भारत के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, कहा, दुख की इस घड़ी में ब्रिटेन के साथ भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा की, आतंक के खिलाफ साथ लड़ने का भरोसा दिया। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, इस्लामी आतंकवादी हमले में हम भारत के साथ, दोषियों को पकड़ने में अमेरिका मदद करेगा। भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। कहा, यहां हालात स्थिर नहीं, रूसी नागरिक अभी पाकिस्तान आने से बचें। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण, 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक सफल परीक्षण। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दाखिल किया। कहा, 100 साल से वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती थी, मौखिक रूप से नहीं, इसलिए संशोधन जरूरी था। केंद्र ने कहा, वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम होंगे। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को राहत, समन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समन रद्द करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राहुल को फटकार लगाई। कहा, आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें, फिर ऐसा बयान दिया तो संज्ञान लेंगे। बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, आदेश के बाद भी 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के साकेत कोर्ट से राहत, बेल, बॉन्ड और मुआवजा राशि भरने के बाद रिहाई का आदेश। मानहानि केस में आज सुबह हुई थी गिरफ्तारी। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित किए। हाई स्कूल में 90.11 और इंटरमीडिएट में 81.15% रहा रिजल्ट। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा। कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार ने रखा था 3 लाख का इनाम। मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की। बोले,
मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती, सीएम योगी ने लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। बीजेपी के राजा इकबाल दिल्ली के नए मेयर बने। कांग्रेस के मनदीप सिंह को सिर्फ 8 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा था उम्मीदवार। जय भगवान यादव निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है चारधाम यात्रा। 4 दिन की ईडी रिमांड पर राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गुरुवार को ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में एक्शन। ईडी ने मुंबई में 7 जगहों पर की छापेमारी। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर स्कूलों में कई नई गाइडलाइंस जारी। सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक। नशे को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस। अमृतसर में स्पेशल डीजीपी शशि प्रभा देवी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। कहा अब तक 43 किलो हेरोइन और 2 किलो अफीम पकड़ी गई। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हड़कंप। डॉग स्क्वाड ने कोर्ट परिसर में जांच की। मेल के जरिए धमकी मिली थी। हरियाणा के जींद में नशा मुक्ति हरियाणा साइक्लोथॉन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में शुरू हुआ एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का दूसरा सीजन। 20 से ज्यादा एशियाई देशों के योग साधक योग साधना के लिए पहुंचे। 27 अप्रैल तक चलेगा आयोजन। इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का भव्य आयोजन। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया और योग गुरु बाबा रामदेव ने की शिरकत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2 मई को शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। 30 अप्रैल को जारी होंगे इनर लाइन पास। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 588 अंक गिरकर 79,212 पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक टूटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की गिरावट। 85 रुपए 42 पैसों पर रहा डॉलर। रियल एस्टेट कंपनी द वाधवा ग्रुप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में जुटा। 2000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है आईपीओ।